हेलो कुंभज। और आज हम पढ़ने वाले हैं काइनेटिक थ्योरी के जो प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो कुछ कुछ ईयर्स के देखेंगे, अप्रोक्स 10-15 साल का हम देखने वाले हैं क्वेश्चंस। तो देखो, एक क्वेश्चन लेते हैं हम। ये 2024 में आया हुआ है, 27 जनवरी को। ठीक, तो सिंपल सा क्वेश्चन है जो आप लोग की स्क्रीन में आ रहा होगा। इसमें क्या है कि एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमें दे के रखा है, उसमें मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है और हमें टेम्परेचर निकालना है केल्विन में। ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी है ये होता है। ठीक है, ये होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का रिप्रेजेंट करता है ये मोनोटॉमिक के लिए। इस केस में F = 3 हो जाएगा। बाकी कुछ दिया नहीं है। काइनेटिक एनर्जी दिया है कितना, 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ जूल। ठीक है, ये हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसकी जगह, तो एक एनर्जी जूल में हो जाएगा। उसके बाद उसने दिया है 3/2। ठीक, कीवी का वैल्यू दे के रखा है कितना, 1.38 और 10⁻³ 23। ठीक है, फिर टेम्परेचर हमें निकालना है केल्विन में। ठीक, तो हमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद टू ऊपर चले जाएगा, 3 नीचे, 1.3 10⁻⁻23। ठीक है, ये टेम्परेचर है जो अप्रॉक्स कितना होगा, एग्जैक्ट तो आएगा नहीं, अप्रॉक्स ही आएगा, 3200 केल्विन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस हमें कन्वर्जन करना है जूल में एक से दूसरे में। देखो, सेम टू सेम एक और क्वेश्चन आया है 27 जनवरी 2024 में, ये इवनिंग वाला है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें टोटल एनर्जी दे के रखा है, हमें निकालना है टोटल एनर्जी। ठीक है, टेम्परेचर दे के रखा है, मोल दे के रखा है, ऑक्सीजन देखा, ऑक्सीजन क्या है, मोनोएटॉमिक गैस है, सॉरी डायटोमिक गैस है। तो काइनेटिक एनर्जी होता है F/2 nRT। डायटोमिक है, उस केस में ये डायटोमिक होता है ये, तो उस केस में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा F होगा F5 होगा। मोल दे के रखा है 1। उसके बाद हमें कुछ करना ही नहीं है, 5/2 × 1 × R का वैल्यू दिया कि नहीं दिया है, दिया है। ओके, ये 0.31 और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस देख रखा है, तो इसका मतलब क्या है, 300 केल्विन। ठीक है, उसके बाद कुछ बचा नहीं है, अप्रोक्स आ जाएगा वो 6232.5 जूल। ठीक है, ये अप्रोक्स में आएगा आंसर। बस इतना ही है इसमें। पहले वाले केस में क्या दिया, मोल नहीं दिया था, तो हमने एन को भी 1 ले लेते, मोल नहीं देगा तो भी एन को 1 ले। देखो, ये वाला क्वेश्चन जो है ये 29 जनवरी 2024 में आया क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिंपल से क्या दिया इसने, दो वेजल है ए और बी, सेम साइज सेम टेम्परेचर सेम साइज से, मीनिंग ये है कि इसकी वॉल्यूम भी होगा सेम ही होगा। ठीक है, तो इस केस में हम वॉल्यूम V = V भी लिख देंगे, टेम्परेचर देख रखा है गिवन T = TB। और क्या हो, और क्या निकाल रहे हैं हम, A कंटेन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, B कंटेन 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, हमें प्रेशर निकालना है PV/PA। ठीक है, तो सिंपल का होता है आइडियल गैस इक्वेशन यूज करते हैं PV/nRT। ठीक, ये तो मैंने आइडियल गैस इक्वेशन का, अगर एक ही निकालना है हमें तो V/A NaRA/TA। ठीक, तो इस केस में क्या है,
ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, तो बचा क्या? पी ए, पी बी, एन ए, एन बी, जो होगा 1/, गैस अलग अलग है, हाइड्रोजन देख रखा है तो 2, 1/32, सॉरी, ठीक है 32। ठीक, इस केस में जो आंसर आएगा वो 16 आएगा। ठीक है, 1 ग्राम देख रखा है तो मोल बस उसमें चेंजेस होंगे, क्योंकि मोलकुलर वेट अलग अलग गैस ले रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन ले रहे हैं, एक ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट टाइप का है। ये आया हुआ है 19 जनवरी 2024। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है जो आप लोग की स्क्रीन में आ रहा होगा। एन मोल ऑफ पोलिटोमिक गैस जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम देख रखा है 6 मस्ट बी मिक्स विद 2 मोल्स ऑफ मोनोटोमिक गैस सो डेट की मिक्सर बिहेव एज अ डायटोमिक गैस। दो गैस हमने मिक्स किया, एक मोनोटोमिक है एक पोलिटोमिक है, और उन दोनों मिक्स होने के बाद हमें मिलता जो है डायटोमिक गैस मिलता है। तो हमें एक का मोल निकालना है पोलिटोमिक का। ये फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट N1 F1 N2 F2 प्लस N1 प्लस N2। ये N1 N2 क्या है? मोल है, नंबर मोल्स। ये हमें देख रखा है डायटोमिक है, तो इस केस में ये पहले मोल लिख लेते हैं हम। एन मोल से ये निकालना है। F1 क्या है? पोलिटोमिक जो देख गया गिवन देख रखा है उसने। N2 क्या है? N2 है 2 मोल, और ये मोनोटोमिक के लिए, मोनोटोमिक ही है ना, हाँ मोनोटोमिक के लिए ये है n प्लस 2 मोल। ठीक, इक्विवेलेंट देख के रखा उसने, क्या है? डायटोमिक है ये, तो इस केस में ये होगा, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, कुछ नहीं उसके बाद। 5n 5 to the 10, 6n प्लस 3 to the 6, 4 आएगा। ठीक है, नंबर मोल्स 4 आंसर आएगा। बस इतना ही है, इसमें सिंपल सा कैलकुलेशन है, ज्यादा कुछ है नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है 25 जनवरी 2023 में। ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, सिंपल कॉन्सेप्चुअल है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का मॉलिक्यूल देखा है, जिसमें हमें बताना है कि टेम्परेचर कैसे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ई आर एम एस जो होता है 3R2M, तो इससे दिख रहा है क्लियरली ये जो वेलोसिटी है वो अंडर रूट टी टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस वाले ऑप्शन में फोर्थ वाला है। ठीक, बस यही बस दिखाना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 25 जनवरी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो आप लोग स्क्रीन मार होगा। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ डायटोमिक गैस एज कांस्टेंट वॉल्यूम वेयर द मॉलिक्यूल हैज वन एडिशनल वाइब्रेशनल मोड। इसमें वाइब्रेशनल मोड कोई इंक्लूड करके बैठा है उसने। तो डायटोमिक गैस में हम पता ही है F इक्वल टू होता है 5 प्लस 2 इंटू, ये क्या शो कर रहा है? वाइब्रेशनल मोड को शो कर रहा है। ठीक है, इस केस में ये टोटल होगा 7। उसके बाद हमें निकालना क्या है? 7/2 आ रहेगा ये CV, क्योंकि ये होता है F/2/R। ठीक है, बस इतना ही सा है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा सा, जो आप लोग की स्क्रीन में आ रहा होगा। फिलहाल ये जो क्वेश्चन आके रखा है ये आया हुआ है, ठीक है, 30 जनवरी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या है इसमें कहानी। एक फ्लास्क है, कंटेन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन द रेशियो 2/1, 2:1 by bars. It
temperature 27 डिग्री सेल्सियस, द एवरेज रेशियो ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एंड मोल। ठीक है, तो देखो ये होता है काइनेटिक एनर्जी का EF अपॉन 2 A0T। ठीक है, ये इसको कुछ दिया नहीं है तो इनको मान लो 1, मतलब पूरा मिला के F पे डिपेंड करेगा। ये R कांस्टेंट होता है, T टेम्परेचर वो भी कांस्टेंट ही है, तो इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी जो है इस केस पे खाली इस पे डिपेंड करेगा। जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों डायटोमिक है, तो ये भी कांस्टेंट हुआ, इसका मतलब क्या है H2 और ये काइनेटिक एनर्जी O2 इक्वल टू 1/1। ठीक है, बचेगा और यही बचेगा 1:1। ठीक है, क्योंकि ये मास पे डिपेंड नहीं करता, डिग्री ऑफ फ्रीडम पर डिपेंड करता है। दोनों डायटोमिक गैस है, दोनों का डिग्री फ्रीडम सेम होगा, इसलिए 1:1 आएगा आंसर। ये वाला जो क्वेश्चन है ये 2022 पे आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये होगा 25 जून को। ठीक, इस केस में क्या है, हमें बस रूट RMS और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के दोनों का रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो ये होता है RMS √3RT अपॉन एम, और मोस्ट प्रोबेबल होता है ये √2RT अपॉन एम। ठीक, वो बचे क्या है, उसके बाद दोनों को निकालोगे √RMS ये 3, ठीक है, √3/2। ठीक है, ये आएगा। ठीक, बाकी कुछ है नहीं इसमें, बस रिलेशन निकालना है, तो ये सिंपल सा एकदम। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है 25 जून 2022 को आया हुआ क्वेश्चन है, दोनों इवनिंग मॉर्निंग उसको एक होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन में आ रहा होगा, हमें CP और CV का रिलेशन निकालना है F के फॉर्म में। ठीक है, F पे डिपेंड करे, तो CV जो होता है वो होता है F/R/2, CP माइनस CV इक्वल टू होता है R। अगर आप CP को लिखोगे तो CV प्लस R, F/R/2 प्लस R, R कॉमन लोगे तो F/2 प्लस 1। ठीक है, और कुछ नहीं करना, CP और CV का रेशियो निकालना है, तो ये हुआ R F/2 प्लस 1 F/R/2, R कैंसिल। ठीक है, तो A प्लस 2/2/F। ठीक, अच्छा इसका इसमें नहीं दिया है ऐसा, तो कुछ नहीं होता, ऐसे भी ले सकते हो। ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन आया, तो इसमें वाला आया बी ऑप्शन। ठीक, तो यही उसका आंसर होगा, सिंपल से था, ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं था इसमें। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है 27 जून 2022 पे आया क्वेश्चन है, जो आप लोग की स्क्रीन में आ रहा होगा। एक मिक्सर देख रखा है उसने हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, जिसका वॉल्यूम, मिक्सर टेम्परेचर और मिक्सर प्रेशर और मिक्सर मास। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो निकालना है मोल्स का। ठीक, तो ये आइडियल गैस इक्वेशन का भी है, लेकिन ये फिजिक्स में आया हुआ है, तो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में यूज होगा। ठीक है, PBNRT मिक्सर है ये, ठीक है, मिक्स, इस केस में हम मिक्सर ले रहे हैं, ये तो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो देखो क्या होता है कहानी। ओके, प्रेशर देख रखा उसने 1.3, वॉल्यूम देख रखा उसने सेंटीमीटर क्यूब, याद रखना सेंटीमीटर क्यूब में है, तो इस केस में R का वैल्यू चेंज हो जाएगा,
देखिए हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर क्यूब में, जो 10⁻⁻6 होगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद ये हमें निकालना है, प्लस आर दे के रखा है। आर दिया उसने, नहीं दिया है तो हम क्या लेंगे, इस केस में हम ये ले लेते हैं। टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन। जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3 कट जाएगा ये, कि उसके बाद 25 4 100 100 100 ठीक है, 1 2 3 इधर भी 3 को मिला के जो आएगा वो 0.08 आएगा। ठीक है, जो होता है N1 प्लस N2 0.08। ठीक है, ये क्या है, ये हाइड्रोजन को डिनोट कर रहा है, तो एक ऑक्सीजन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब पूछे क्या, उसने एक ग्राम देख रखा है, 0.6 ग्राम। मोल से, हाइड्रोजन के मोल से अगर उसके मोलकुलर वेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसका ग्राम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दो रिलेशन आ गए हमें पास, एक रिलेशन ये, एक रिलेशन ये। इससे हमें सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, N1 0.06 N2 0.02। उसके बाद हमें निकालना क्या था, N1 हाइड्रोजन अपॉन ऑक्सीजन निकालना है। ठीक है, तो हाइड्रोजन अपॉन ऑक्सीजन निकालना है, तो ये रहा कहानी, 0.06 0.02 इक्वल टू 3 आंसर। ठीक है, ये रहा आंसर इसका। ज्यादा कुछ है नहीं, मिक्सर का देख रखा है, तो मिक्सर से हम पहले तो ये वाला रिलेशन निकाल लेंगे, उसके बाद उसने ग्राम देख रखा है। टोटल जो ये वेट होगा ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन, टोटल वेट ऑक्सीजन जो मिलता कैसे, उसका मोल से हमें उसके मोलकुलर वेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वेट मिलता है। तो इससे हमें दो इक्वेशन आ गया, दो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें N1 N2 ये मिलता है। ठीक है, तो इससे हमें मिल जाएगा। देखो एक क्वेश्चन जो आया हुआ है, ये आया हुआ है 29 जुलाई 2022 में। ठीक है, तो आप लोग के स्क्रीन क्वेश्चन आ रहा होगा, vessel contains 14 ग्राम of nitrogen gas at temperature 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, the amount of heat transfer to the gap to double the RMS speed of molecule। तो पूछा क्या है, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी हीट पूछ रखा है, अमाउंट ऑफ हीट डबल VRMS। ठीक है, देखा जाए तो होता है 3RD/m होता है। ठीक है, VRMS जो होगा, ठीक ये हुआ, तो पहले जो टेम्परेचर होगा 300 केल्विन। ठीक है, VRMS को हमने डबल कर दिया है। इस केस में डबल तभी होगा, ये अंदर की तरफ जाएगा तो 4 होगा, 4 3 1200, मतलब T1 जो है वो 300 हो गया, T2 हो गया 1200। ठीक है, हमें निकालना हीट होता है NCV डेल्टा T। N जो होगा वो होगा 14/28। ये क्या है, ये नाइट्रोजन का ग्राम देख रखा उसने, ये मोलकुलर वेट है नाइट्रोजन का। ठीक है, तो ये हुआ 1/2। उसके बाद CV देख रखेगा, ये है डायटोमिक, तो 5/2
ठीक है, यहाँ पर लिख दो 1/2 प्लस 1200 अप माइनस 300 केल्विन। ठीक, ये रहा इसका। ठीक है, आता कितना आंसर ये सॉल्व करने पर ये आ रहा है 9360 जूल। ठीक, बाकी सब सेम, कुछ नहीं इसमें रखाया, बस यही है जो है। देखो ये वाला क्वेश्चन है 2021 में, 26 अगस्त 2021 में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, मिक्सर का है, सिंपल सा एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है जिसका वॉल्यूम देके रखा है उसने 400 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक, उस कंटेनर में एक कंटेनर लिया उसने, इसमें हाइड्रोजन देख रखा उसने 1 मोल, और इसी कंटेनर में उसने कार्बन डाइऑक्साइड रखा है 2 मोल। ठीक है, और ये मिक्सर जो है उसका टेम्परेचर देख रखा है उसने 400 केल्विन। सिंपल सा ऐसा भी क्वेश्चन आता है और उसमें प्रेशर निकालना है। ठीक है, ठीक, ये रहा। तो सिंपल सा PVNRT लगा लेना। मोल 1 + 2 3 8.3। ठीक है, टेम्परेचर 400 केल्विन, 410⁻³ इसका वॉल्यूम इंटू P। ठीक है, 3 × 1.8.3 400 और 410⁻³ ठीक, जब कैलकुलेशन कर लोगे जो लास्ट में आंसर बचेगा वो होगा ठीक, ये गिवन है, कहाँ गया, ये गिवन है, ये होने वाला है 24.3 10⁻⁻5 पास्कल। ठीक है, बस देख लूँ मैं। ठीक, ये हो 24/9। ठीक, तो सिंपल से है, कैलकुलेशन है, तैसे भी क्वेश्चन आता है मिक्सर में। द नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है 16 मार्च 2021 का, ये मीन फ्री पाथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये जिससे भी क्वेश्चन आता रहता है। तो देखो सिंपल सा क्या बोला उसने कि कैलकुलेट द वैल्यू मीन फ्री पाथ लैम्डा फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक, प्रेशर देख रखा उसने, मॉलिकुलर डायमीटर दे दिया नैनोमीटर, यूनिट ध्यान में रख लेना, और एक वैल्यू दिया गैस आइडियल K = 1.38 10⁻⁻23। ठीक है, उसने दे दिया है। तो हमें करना क्या है, हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, इसमें फॉर्मूले पे, तो ये फॉर्मूला होता है, मेन पाथ का फॉर्मूला है RT ठीक I/d²। उसके बाद एक बार मैं देख लेता हूँ, √2 Na = T। ठीक, तो इसमें क्या है, जो एक्चुअल में जो R देख रखा है इसने, ये होगा टेम्परेचर। ठीक है, इसमें R का वैल्यू जो देखा है, जो K देख रखा है वो गलत हो R का वैल्यू। ठीक है, तो उसने हमने दिया है, उसने सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1.38 10⁻⁻23 27 डिग्री सेल्सियस रखा, बोला है ये 300 केल्विन होगा। ठीक, जब केल्विन तो 300 √2 से कैलकुलेशन भी आता है, इसकी जगह 3.4 भी ले सकते हो। नैनोमीटर दिया है 0.3, तो 0.3 डाया ही है, चलो 10⁻⁹ नैनोमीटर
ठीक, इंटू Na क्या है, द मॉलिक्यूल ठीक है, जो Q का वैल्यू होता है R अपॉन इक्वल टू A नहीं होता है। ठीक, तो ये जो देख रखा उसने यही K है। P क्या है, प्रेशर, उसने देख रखा है 1.0 10 टू पावर 5 पास्कल। देखने में कैलकुलेशन है और है भी एक्चुअल में, तो इसका जो पूरा कैलकुलेटर करना, टाइम रहेगा तभी सॉल्व करना इसे। ठीक है, 1 पॉइंट को मिला के इतना आंसर है रखा है। ठीक, तो के का वैल्यू ये लिख के रखे रहना, बाकी कुछ नहीं, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूशन है। टाइम रहेगा तभी सॉल्व करना, ना लीव कर देना इसे। दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान देना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये 6 सितंबर 2020 में आया क्वेश्चन है। ये भी मीन फ्री पाथ से रिलेटेड है। इसमें हमने क्या बोला है कि डाइल्यूट गैस है, इसका प्रेशर P, टेम्परेचर T, मीन टाइम, ठीक है, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ ए मॉलिक्यूल वेरीज। ठीक है, दो मॉलिक्यूल ले लिया उसने, दोनों के बीच का जो सक्सेसिव कोलिजन का टाइम पूछा है, तो ये होगा मीन फ्री पाथ लेमडा इक्वल टू VRMS। ठीक, VRMS क्या होता है, √3 kT अपॉन m। तो इससे क्या हुआ, इसे डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट से मॉलिक्यूल के लिए है, पाथ उसके लिए कांस्टेंट है। ठीक, बस वेरी क्या कर रहा है, टेम्परेचर। ठीक है, तो प्रेशर P, टेम्परेचर T, तो मीन टाइम जो है खाली टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, जो 1/√T होगा। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में आया हुआ, 8 जनवरी 2020 में मिक्सर का CP और CV निकालना है मिक्सर का। ठीक है, उसने क्या किया, एक हीलियम दे के रखा उसने, ये मोनोएटॉमिक गैस है। ठीक, कितना है, N मोल। ठीक है, N मोल इसका। एक ऑक्सीजन देख रखा उसने, 2 मोल है, ये डायटोमिक गैस है, तो दोनों का CP CV अलग अलग होगा। हमें CP अपन CV निकालना है किसका, मिक्सर का निकालना है, मिक्स का। तो डायरेक्ट लिख सकते हो CP1 मतलब हीलियम। ठीक है, इनटू मोल इसका हीलियम का प्लस CP ऑक्सीजन, मोल ऑक्सीजन, सेम टू सेम नीचे, ये हीलियम, मोल हीलियम, और ये CP किसका ये रहेगा, सॉरी ये CV रहेगा ऑक्सीजन और मोल ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका जो CV रहेगा 3R2, 3R/2 CP 5R2, इसका CV रहेगा 5R2 और CV 7R2। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस सब्स्टिट्यूट करना है, 5R2 अपॉन n, सॉरी इंटू n, 7R/2 टू n, सेम टू सेम नीचे 3R/2 n प्लस 7R/2 टू n। ठीक है, जब पूरा सॉल्व कर लोगे तो कितना आएगा, ये 5 7 2 14। ठीक, 3 ओके, ये 5 आएगा। ठीक, 3 5 2 10,
तो 19/13 देखते हैं कितना आंसर है, तब समझ में आएगा। ओके, यही उसका आंसर है। ये मिक्स कर कंबाइन का है, ठीक, ये पढ़ लेना। सिंपल से है, बस सब्स्टिट्यूट करना है। एक मोनोटोमिक डायटोमिक है, उसका सीवीसीपी पता होना चाहिए, मोल तो देख के रखा है, बाकी सब फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर हमें मिल जाएगा। देखो ये क्वेश्चन लिया गया है 12 जनवरी 2019 में। सिंपल सा है ये भी। एक आइडियल गैस है जिसका वॉल्यूम देख रखा है 2 मीटर पर क्यूब और प्रेशर देख रखा है उसने 16 पास्कल, वैसे 2 × 16 पास्कल, ठीक है। ये देख रखा है उसने, हमें निकालना क्या है, एनर्जी किसका, गैस का। तो उस केस में क्या करेंगे, जो एनर्जी होता है F/2 nRT, ठीक है। पहले ये तो देख लो कि एटॉमिक डायटोमिक ये है आइडियल गैस है ऑक्यूपाई, तो कुछ दिया नहीं है इसने, तो मोनोटोमिक मानना इसको, ठीक है। ठीक, पीवी देख रखा है, एनआरटी क्या होता है, पीवी, बस यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो F/2 एंड पीवी, ठीक है। F की जगह ले ले 3, मोनोटोमिक माने हमने, और P की जगह क्या आएगा 2 × 10⁶ और 2, ठीक है। ठीक, अब देखो कितना है, ये प्रेशर जो रखा है वो देख रखा है 3, ठीक है। तो ये रहा 3, तो ये होगा 9 जूल किलो, ठीक है। इसके बाद देख लूँ मैं 9 × 10⁶ जूल, ठीक। ये इसका आंसर, सिंपल सा कैलकुलेशन है, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। देखो ये वाला क्वेश्चन जो है रूट मीन स्क्वायर से रिलेटेड है, RMS से। इससे भी क्वेश्चन बहुत आता है, 21, 20, 29, सॉरी 19, ये सब में आते रहेगा, आया चुका है तो आगे भी आएगा। तो 2019 का ये मंथ बता देता हूँ मैं, 9 अप्रैल, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है ये कहानी कि एक गैस है जिसका 1 atm प्रेशर है, RMS उसकी मॉलिक्यूल का कितना है 200 मीटर पर सेकेंड एट 127 डिग्री सेल्सियस। जैसे ये बोले तो समझ लेना 273 + 8, अगर केल्विन में है, मैक्सिमम केल्विन नहीं करते हम, तो आ जाएगा 400, ठीक है, केल्विन। उसके बाद एक प्रेशर देख रखा है 2 atm पे, उस समय 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 2 केस दे दिया उसने, 27 दिए, इसमें भी 273 ऐड करना, ये होगा 500 केल्विन, ठीक। पूछा क्या है उसमें, स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल दूसरे का, एक का पूछा है दूसरे का निकालना है। ये हमें पता होता है √3 RT/m RMS, ठीक। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, सीधा ये ऐसे लिख सकते हैं हम, प्रोपोर्शनल टू T, V1 T1 V1 दे के रखा उसने 200, V2 हमें निकालना है, T1 दे के रखा उसने 400/500, ठीक है, √2, फिर
पूरा। तो जब सॉल्व कर लोगे 2 सपोज को √5 2 v2 100 √5, इसका वैल्यू होता है 2.236। ठीक है, तो डायरेक्ट वैल्यू याद रखना अगर नहीं दिया है। अच्छा √5 में आ गया है, ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर नहीं दे रहा तो इसका वैल्यू सीधा रखना, याद रखना 2.236 होता है, फिर मल्टीप्लाई करते तो आंसर आ जाता। देखो ये क्वेश्चन है 2018 में आया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या पहले भी मिक्सर वाला क्वेश्चन है, इसमें देख रखा है उसने CPCV के देख रखा है उसने कितना 3/2, ठीक है, क्या मिक्सर है क्या ये। उसके बाद 2 मोल्स ऑफ हीलियम मिक्स विथ n मोल ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम हाइड्रोजन, ठीक है, ये मोनो इडाया। तो इसका CV इसका CP अलग अलग होगा। और हमें एक का देख रखा है तो हमें निकालना किसका, हाइड्रोजन का निकालना है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, ये होता है CP/CV ये मिक्सर का फिर N1 गामा -1 N1 -1 N2 गामा 2 N2 -1, ठीक। तो नीचे देख लो मैं कि वो मत हो, ठीक है, गड़बड़ मत हो। ये लगेगा गामा -1 प्लस N2, ठीक है। तो N1 दे के रखा उसने 2, ठीक, N1 देखा उसने, N2 देख रखा है N। उस केस में गामा 1 जो होगा इसका 5/3, गामा 2 होगा 7/5, ठीक, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूट। 5/3 2 प्लस 2 - 1 7/5 into n -1। कैलकुलेशन है ये, कुछ है नहीं ज़्यादा कुछ, और जो आप लोग को करना होगा। और इसको ऐसा क्वेश्चन को लास्ट में छुआ करो, ठीक है। और इक्वल होगा कितना, वो देख रखा है 3/2। मैं पूरा सॉल्व तो नहीं करने वाला, ठीक है। तो ये आएगा आंसर 2, ठीक। तो लेंथी टाइप का ये दिखने से भी लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, 16 अप्रैल को, ठीक। इसमें सिंपल सा है, इसमें CP/CV देख रखा है उसने A हाइड्रोजन के लिए, CP/CV देख रखा है उसने B नाइट्रोजन के लिए, ठीक है। CP/CV क्या होता है, R/मोलिकुलर वेट, ठीक। जो उसने दे के रखा है कितना, ये हो जाएगा हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट, ये नाइट्रोजन का मोलिकुलर वेट। इसको लिख देंगे हम R/2 R/28, ठीक है, इक्वल टू A इक्वल टू B, ठीक। और करना क्या, हमें A B की वैल्यू निकालना है। तो कुछ नहीं, R इक्वल टू A समझ लो, इक्वल टू 28B
तो 17B, ठीक, सीधा यही आ गया है। सॉरी 14B, ठीक है। तो ये इसका आंसर, सिंपल सा। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ध्यान रखे रहना।